मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैटेलाइट अर्थ के शेप के बारे में पढ़ा, उसके बाद सैटेलाइट्स अर्थ की जो हैं उनके बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने दो टाइप की सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। एक थी नेचुरल सैटेलाइट, ओके, जो कि हमारा मून है, ओके, जो कि सैटेलाइट की अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, यानी उसके आसपास ही चक्कर लगाए, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे सैटेलाइट। तो अब सैटेलाइट जो होती हैं वो दो टाइप की हमने पढ़ी थी, एक थी नेचुरल सैटेलाइट और एक थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है नेचुरली, ओके, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट जो कि हम ह्यूमंस ने बनाई हैं। उनको बनाने का कारण ये है कि हमें जो वेरियस इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो इन सैटेलाइट्स के थ्रू ही मिलती हैं, चाहे वो रेडियो कम्युनिकेशन हो या आज के मॉडर्न डे में इंटरनेट यूजेस हो। ये सारी जो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं वो इन सैटेलाइट्स की वजह से ही हो पा रही है, ओके। इसके साथ साथ बहुत सारे यूजेस होते हैं, वेदर से रिलेटेड अपडेट्स देना, और जितने भी आप टेलीविज़न में प्रोग्राम देख रहे हैं, इंटरनेट्स पे आप वीडियोस हो या आपको इमेज आप सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को, ये सारा जो सब कुछ जो कनेक्टिविटी जो बन पा रही है वो सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है, ओके। तो ये हमने दो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हमें पढ़ना है कि और अदर कौन से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ओके। ये दो सेलेस्टियल बॉडीज़ तो हमने पढ़ ली, सैटेलाइट्स, ओके। इसके अलावा भी और भी कुछ है, तो आपको बुक में इमेज दिख रही होगी अभी, ओके, दिस पोर्शन। हिंदी में इसको बहुत से लोग टूटते हुए तारे के नाम से रेफर करते हैं, इंग्लिश में इसको शूटिंग स्टार के तौर पे जाना जाता है, बट मोस्टली दे आर मेटेराइड्स। मेटेराइड्स जो होते हैं वो किसी प्लैनेट का या एस्टेरॉइड्स का टुकड़ा होता है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एज सून एज जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से, घिसाव की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से ये जो मेटेराइड्स हैं वहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाता है, और हमें आसमान में, स्काई में हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है, और हम इसको अक्सर टूटते हुए तारे के नाम से रेफ़र करते हैं। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे स्पेस में, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि प्रेजेंट है। उसमें एक मेटेरॉइड होता है, एक एस्टेरॉइड होता है और एक कॉमेट होता है, ओके। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड शूटिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, they are nothing but burning piece of rock debris called meteoroids, okay। आपने ऐसे शूटिंग स्टार्स या टूटते हुए तारे अपना नाइट स्काई में देखे होंगे, बट दे आर नॉट दिस बर्निंग, दे आर नॉट शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारे का कोई हिस्सा टूटा नहीं है। बेसिकली दे आर पीस ऑफ रॉक जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते से ही जलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या लिखा आपकी बुक में? दे आर नथिंग बट बर्निंग पीस ऑफ रॉक, यानी कि रॉक्स का जला हुआ हिस्सा है जो जल रहा है, ओके, जिसको कि मेटेरॉइड्स कहते हैं। दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड, उनकी स्पीड होती बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है ड्यू टू एयर, यानी कि एयर और उस मेटेरॉइड के बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आप यूँ बोल सकते हैं कोई रजिस्ट करना, आपको कोई रोकता है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ से रब करेंगे तो यहाँ पे जो कॉज होगा उसको भी हम फ्रिक्शन ही कहेंगे, ओके। और इसके साथ साथ हम तो वो जब रेजिस्टेंस होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होता है और उनमें उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ऐसा फ्रिक्शन जब वो रॉक और एयर के बीच में जब ये फ्रिक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से उस मेटेरॉइड में आग लगना स्टार्ट हो जाती है, ओके। इससे सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और उसके बाद में दे कॉज ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई, और बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हमें ऐसा लगता है कि एक स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें नज़र आती है नाइट स्काई में। द स्ट्रीक ऑफ लाइट and not the debris itself we call meteor. Sometimes a meteorite does not completely burn out, falls on the surface of the earth and creates a hollow known as crater. कई बार तो ऐसा होता है कि मेटेराइट्स पूरी तरीके से बर्न हो जाता है और हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मेटेराइट जो होता है पूरी तरीके से जल नहीं पाता है,
और हमारे अर्थ सरफेस पे आके गिर जाता है, तो उसकी वजह से क्रेटर्स फॉर्म होते हैं। क्रेटर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, जब भी कोई एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स गिरते हैं स्पेस से हमारे सरफेस पे, तो उस गिरने की वजह से जो होलो गड्ढा टाइप हो जाता है उसी को हम क्रेटर कहते हैं। ओके, द पीस दैट डू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मेटेराइट्स। और ऐसे पीस जो कि हमारे अर्थ सरफेस से टकरा जाते हैं उनको हम मेटेराइट्स कहते हैं। ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है मेटेराइट के बाद वो है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड भी स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी आपकी बुक में इमेज देखिए, ये मार्स है और ये जुपिटर है, इनके बीच में ये पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट है। ओके, यहाँ पर एस्टेरॉइड्स क्या पूरा बेल्ट है। ओके, पूरे ऑर्बिट में। ओके, मार्स और जुपिटर के बीच में इस पूरे बेल्ट को एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एस्टेरॉइड्स बेसिकली प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं। हो सकता है बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहाँ पे शायद कोई एक प्लैनेट हो और वो उसमें कुछ किसी भी कारण की वजह से वो एक्सप्लोड हो गया हो, एंड एज ए रिजल्ट वो जितने भी उस प्लैनेट के जो टुकड़े हैं वो वहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली एस्टेरॉइड का मतलब ये होता है कि जो प्लैनेट्स जो होते हैं जब अगर किसी भी कारण वजह से जब ब्रस्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो जो उनके टुकड़े जो होते हैं उनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। सो देयर आर न्यूमरस रॉक बॉडीज जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है और इसी को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ओके, ये भी रॉक बॉडीज ही होती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स दैट एक्सप्लोड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट के हिसाब से एस्टेरॉइड क्या होते हैं, हो सकता है बहुत ही पुराने समय में एक प्लैनेट हो जो कि एक्सप्लोड हो गया हो। अब सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है उसका नाम है सीरस। ओके, इसके अलावा और भी अदर पार्ट है। एक होता है कॉमेट। अब कॉमेट क्या होता है, ये कॉमेट जो होते हैं लार्ज पीस ऑफ सॉलिड आइस होते हैं। कि एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक, वेरस कॉमेट आर लार्ज पीस ऑफ सॉलिड आइस और इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल और गैस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कॉमेट बना हुआ रहता है जो कि स्पेस में रिवॉल्व होता रहता है। दीज आर ग्लोइंग सेलेशियल बॉडीज। अब हम मेटेरॉइड्स देखा तो मेटेरॉइड्स क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और अर्थ की एयर और मेटेरॉइड के बीच में जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, तो इसलिए वो हमें थोड़ा लाइटिंग स्ट्रेकी दिखता है या ब्राइटनिंग दिखता है। वेयर एज कॉमेट्स जो है ये ग्लोइंग सेलेशियल बॉडीज़ हैं। दे हैव ए हेड कॉल न्यूक्लियस एंड ए लॉन्ग न्यूमिनस गैस टेल। ओके, मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा, उसमें ये मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा। ओके, इमेज के थ्रू आप बहुत ईजिली समझेंगे। Now they move around the sun in the elliptical orbit just like the planet, they also move around the sun। बस planet क्या होता है, planet का अलग चीज़ है। comet क्या है, कहाँ से बना हुआ, आइस, डस्ट और गैसेस से। ओके, द हेड ऑफ द comet यानी जिसका सिर जो होता है वो हमेशा सन की तरफ फेस करता है। हैली कॉमेट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। हैली नाम का कॉमेट है जो कि हर 76 ईयर्स में अर्थ से वो दिखता है। लास्ट टाइम हमें 1986 में वो दिखा था। ओके, अब हम कॉमेट की इमेज देख लेते हैं। ओके, दिस इज कॉमेट। अब ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। ओके, तो हेड इसका हमेशा सन की तरफ होता है और ये कॉमेट जो है सन के आसपास चक्कर लगाता है। ठीक है, अब जो वो ये अलग लाइट है ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिख रही है। ओके, नाउ यूनिवर्स। ओके, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, व्हेन वी लुक अप इनटू द वास्ट एक्सपांस ऑफ द स्काई वी कैन ओनली सी अप टू सर्टेन लिमिट। कि जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हम एक सर्टेन लिमिट तक ही देख सकते हैं, पर लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट स्पेस इज लिमिटलेस। स्पेस जो है लिमिटलेस है, वो एक ऐसी जगह है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। आप जितनी दूर जाना चाहो उतनी दूर जा सकते हो। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स। और जो सब कुछ हमारा सोलर सिस्टम, स्टार्स, डिफरेंट प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, ये सब जो भी स्पेस में एग्जिस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। इट इंक्लूड्स बिलियंस ऑफ स्टार्स। ओके, बिलियंस, एक आधा स्टार नहीं या हज़ारों स्टार नहीं, लाखों स्टार नहीं, इट्स बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेशियल बॉडीज
एंड वास्ट स्पेस इन बिटवीन। इनफैक्ट वेरियस डिफरेंट गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, बिकॉज साइंटिस्ट आर स्टिल स्टडिंग अबाउट द यूनिवर्स, और अभी तक भी उन्हें आई नो पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाए, तो अभी और सालों लग जाएंगे। हो सकता है और भी अदर गैलेक्सीज हों, उन गैलेक्सीज में हो सकता है और ऐसे प्लैनेट्स हो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती। द यूनिवर्स इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म एटलीस्ट 15 बिलियन ईयर्स अगो, और ऐसा मानना है साइंटिस्ट के हिसाब से कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन या कब ये फॉर्म होगा, आज से कम 15 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बहुत पुराना, फिर लाखों खरबों साल पहले यूनिवर्स फॉर्म हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।